दोस्तों आज आपको भाग्य और मेहनत पर एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, मोहन और श्याम नाम के दो दोस्त थे। दोनों ने मिलकर ये तय किया कि वे दोनों मिलकर एक किराने की दुकान खोलेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे और एक दिन अमीर बन जाएंगे। अब इन दोनों में मोहन थोड़ा चालाक किस्म का और स्वार्थी किस्म का इंसान था, जबकि श्याम एक सीधा साधा ईश्वर में विश्वास रखने वाला और नेक दिल व्यक्ति था। दोनों ने मिलकर एक अच्छी जगह पर दुकान खोल ली। वे रोज सुबह जल्दी आते और रात को 11-12 बजे तक दुकान खोले रखते। जब लोगों को पता चला कि ये दुकान देर तक खुली रहती है तो रात को काम करने वाले लोग वहीं से सामान खरीदने लगे। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगा, लेकिन कुछ समय बाद मोहन के मन में लालच आ गया। उसने सोचना शुरू किया कि अगर वो शाम को रास्ते से हटा दे तो सारा मुनाफा उसी का होगा। उसने धीरे धीरे गल्ले में चोरी करना शुरू कर दिया, जिससे दुकान में नुकसान होने लगा। शाम को कुछ समझ नहीं आया कि नुकसान क्यों हो रहा है। फिर एक दिन मोहन ने शाम से कहा, दुकान बंद करनी पड़ेगी, बहुत नुकसान हो चुका है, हमारे ऊपर कर्ज भी चढ़ चुका है। शाम ने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम दुकान बंद कर देते हैं। दुकान बंद करने के बाद हिसाब किताब करने पर शाम के हिस्से में कर्ज आ गया, जबकि मोहन कुछ ही दिनों में नई दुकान खोल लेता है। उसकी दुकान खूब चलने लग जाती है और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भी काफी भीड़ रहने लग जाती है। दूसरी ओर शाम के पास पैसे नहीं थे। उसने कुछ दूरी पर एक पानी पिलाने की रेहड़ी लगा ली। 1-2 रुपए में लोगों को पानी पिलाया करता था। एक दिन एक धनी सा दिखने वाला आदमी दौड़ता हुआ मोहन की दुकान पर आया और बोला, मेरे पीछे कुछ चोर लगे हैं, भगवान के लिए मेरी जान बचा लो। लेकिन मोहन एक मतलबी इंसान था। उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी, तो उसने उस आदमी को दुकान से बाहर निकाल दिया। वो आदमी भागता भागता श्याम की रेहड़ी के पास गया और मदद मांगी। श्याम ने तुरंत कहा, भाई साहब आप मेरे साथ आइए, मैं आपको छिपाता हूँ। थोड़ी देर में चोर वहां पहुंच गए और श्याम से पूछा, क्या यहाँ कोई सेठ आया है? श्याम ने कहा, भाई साहब मेरी रेहड़ी पर तो आम लोग पानी पीते हैं, सेठ लोग यहाँ कहाँ आते हैं? चोर गुस्से में आ गए और बोले, चलो फिर जिस दुकान से हम गुजरे थे उसी को लूट लेते हैं। वे मोहन की दुकान पर गए और सारा पैसा देने को कहा। मोहन ने मना कर दिया और हाथापाई करने लगा। तभी एक चोर ने मोहन को गोली मार दी, जो उसकी कमर में जा लगी। मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मोहन की आंख खुली तो वह अस्पताल के बेड पर था। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने उसकी जान तो बचा ली है, लेकिन अब वह जिंदगी में कभी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। दूसरी ओर श्याम ने जिस आदमी को बचाया था वो वास्तव में एक बहुत बड़ा बिल्डर था। उसने श्याम से पूछा, अरे भाई तुम इतनी छोटी जगह पानी क्यों बेच रहे हो? श्याम ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया और आज वो इस हालात में है। सेठ ने श्याम से कहा, मेरी कई सोसाइटीज हैं जिनमें मुझे कुछ जनरल स्टोर खुलवाने हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कुछ ही समय में श्याम का एक शोरूम खुल गया और उसकी जिंदगी फिर से सुखद हो गई। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मोहन और श्याम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, लेकिन दोनों के इरादे अलग अलग थे। मोहन ने चालाकी और बेईमानी से शुरुआत की, जिससे उसे कुछ समय के लिए तो सफलता मिली, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा हुआ। वहीं श्याम ने ईमानदारी और भलाई का रास्ता अपनाया। शायद शुरुआत में वो हार गया, लेकिन भाग्य ने उसका साथ दिया, क्योंकि उसके अच्छे कर्म थे। इसलिए दोस्तों जिंदगी में अगर सही रास्ता चुनोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो भाग्य खुद तुम्हारा साथ देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।